आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने पिछले 2 सीरीज़ से लेक्चर की, जिसमें मैंने आपको पहला जो लेक्चर था सीरीज़ का उसमें एक्सप्लेन किया कि शिर्क किसे कहते हैं, मुशरिकीन का क्या अंजाम होगा, शिर्क करने वालों का क्या अंजाम होगा और कैसे उसकी इम्प्लीकेशन होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फिर मैंने आपको हदीस के बारे में बताया कि हदीस किसे कहते हैं, कैसे काज़िबीन ने, ये जो मजहबी पेशवाइयाँ थे, इन्होंने हदीस का रुख किस तरफ मोड़ दिया और किन किताबों को हमारे दीन में शामिल कर दिया कि असल में ये हदीसी किताब है, और इसी में इनकी फिर आपस में फ़िरके ही बढ़ गए और इसी में आपस में लड़ते फिरते हैं ये लोग। अब जो ये सीरीज़ है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मुत्तकी क्या है, मुत्तकी किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, क्यों मुत्तकी बने, क्यों तकवा इख्तियार करें, किस तरह तकवा इख्तियार करें, किस तरह मुत्तकी बने। बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है ये भी। ये अगर आपको समझ में आएगा तो इससे कनेक्टेड और बहुत सारे अल्फाज है जो आपको कुरान पाक में समझ में आ जाएंगे और फिर आपको समझ में आया कि ये वाकई में इनकलाब बर्पा करने वाली किताब है। ये खाने पीने वाली, ओढ़ने बिछाने वाली और सवाबों वाली किताब नहीं है। ये बहुत बड़ी किताब है। कैसे इनकलाब आएगा इसके ज़रिए से, तब आपको पता लगेगा। तो आइए इब्तिदा करते हैं। रूट वर्ड है इसका काव, काफ, या। इस मादे से बने हुए अल्फाज कुरान पाक में 258 टाइम्स आए हैं, 258 दफ़ा आए हैं और 8 मुख्तलिफ अक़साम में आए हैं। अतका 2 दफ़ा आया है, एज आ इसम आया है, नाउन। उत्का, उत्तका 166 टाइम्स, 166 दफ़ा है और एज आ वर्ब आया है, फेल के किस्म में आया है। तकवा 17 टाइम्स आया है, 17 दफ़ा आया है और एज आ नाउन इसम आया है कुरान पाक में। तक़ी 4 टाइम्स, 4 दफ़ा आया है और एज आ नाउन इसम आया है। तुक़ाया 1 दफ़ा आया है, एज आ नाउन इसम आया है। मुत्तक़ीन 49 टाइम्स, 49 दफ़ा आया है और एज आ नाउन आया है, इसम आया है। वाक़ा 3 दफ़ा आया है, 3 टाइम्स आया है और एज आ नाउन इसम आया है। ये वक़ाया 16 टाइम्स आया है, 16 दफ़ा आया है और एज आ वर्ब आया है, फेल के फॉर्म में आया है ये। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आया है। फिर जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है सूरह बकरा सूरत नंबर 2 और इसकी आयत नंबर 177 177 में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है। तो वो आयत में मुख्तलिफ अल्फाज और ये बहुत ही तफसील आयत है। ये एक लेक्चर में मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे लेक्चर इसके मैं बनाऊँगा जिसमें इसकी आयत में मुख्तलिफ जो अल्फाज आए हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और फिर मैं इसकी पूरी ट्रांसलेशन बताऊँगा कि आगे अब ट्रांसलेशन क्या है और कैसे ये मुत्तकी बनाएगी और फिर कैसे रेवोल्यूशन बर्पा होगा इसके ज़रिए से। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने मुख्तलिफ ट्रांसलेशन देखी, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन देखी, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं आपके सामने ये जो आयत है ये इसकी पूरी सीरीज़ में आएगी, मुख्तलिफ किस्तों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक लेक्चर में नहीं हो सकता, इसको मुख्तलिफ लेक्चर में। तो आपसे गुजारिश है कि जब इसको देखिएगा तो उसको उसी सीरीज़ में देखिएगा जिस सीरीज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जैसे आमना, ईमान है क्या, कैसे क्या चीज़ है ईमान, किस तरह ईमान, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया ईमान वाला हो गया। भाई नहीं भाई, मुंह से सिर्फ बोलना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद है जो माल बावजूद मोहब्बत के वो जो क़ुरबा को देना है, ज़बिल क़ुरबा। क़ुरबा क्या है, इन्होंने तो बोल दिया बस करीबी रिश्तेदार, चाचा मामू भतीजा और ख़त्म कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको कुरान की आयतों से एक्सप्लेन करूँगा ये क़ुरबा क्या है, फिर यतामा क्या है, फिर मिस्कीन क्या है, फिर वब्न सबील क्या है, फिर साइलीन क्या है, वो फिर रिकाब, ये क्या है, ये कौन लोग हैं जिनको माल देना है, जिसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वातल माला अला हुब्बिही। तो ये रिश्तेदार, वो जो मिस्कीन बोलते हैं, वो जो सवाल अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम उनको बना दिया है। इसी तरह यतीम हमने कह दिया जिसका जो है ना बाप मर गया, और इसी तरीके सबील जो है वो रास्ते का मुसाफिर कर लिया, सही है। और कुर्बा जी भाई वो करीब तरीन, ऐसी बात नहीं है। मैं कुरान से आपको ये सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा, ये एक लेक्चर में नहीं हो सकता, ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसी से हमें पता लगे कि मुत्तकी कौन है, तकवा कौन, किस तरह इख्तियार कौन है तकवे वाले। ये नहीं है वो जो चिल्ला काटने चले जाते हैं 40 दिन के लिए घर बार छोड़ छाड़ के, वो नहीं है जो साल साल के लिए चले जाते हैं, अमली लिहाज से कुछ भी नहीं, वहाँ खाते पीते हैं, सोते हैं मज़े से, कोई टेंशन नहीं, कोई यानी कि दुनिया से, भाई दुनिया से कट के रह गए। वो जी 5 वक्त का नमाजी माशाल्लाह, और जी क्या नाम है ये तकबीरा उला के साथ वो नमाज़ पढ़ता है, और क्या नाम है तहज्जुद की नमाज ये नहीं छोड़ता, इशराक की, बड़े तकवे वाला है। इसको ये लोग
तकवा कहते हैं, इसको ये मुत्तकी कहते हैं। ओ भाई, इस आयत में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि तकवा किसे कहा है, मुत्तकी किसे कहा है, क्या है तकवा। मैं नेक्स्ट लेक्चर से इसकी इब्तिदा करूँगा। तो अल्लाह हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।